तो हाँ जी, आपने ये अपनी डिटेल मुझे भेजी है और इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है ये कर्क लगन की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, जैसे कि आपका सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध गुरु अच्छे हैं, चंद्रमा भी अच्छा है, और राहु केतु उच्च के बैठे हैं, ये भी तकरीबन अच्छे हैं। केतु उच्च का है, राहु उच्च का है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये हल्का सा आपको बुरे फल भी थोड़े से देंगे राहु केतु। शनि आपको पत्नी के मामले में खराब फल देगा, और मंगल आपका थोड़ा सा ज्यादा खराब है। मतलब आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा अगर ग्रह कोई खराब है वो है ये मंगल। और आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। आपने मुझे बोला है, काम काज के बारे में पूछा है, विवाह के बारे में, आगे जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा जो नहीं, धन के बारे में पूछा है, कर्जा आपका बढ़ रहा है, आपने ये लिख रखा था। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 ग्रह। 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार पहले समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से पता किया जाएगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर पत्नी के बारे में जानना है, सातवां घर देखेंगे। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आपका मान लो सवाल है आपका आपकी माता के बारे में, कि माता का सुख कैसा है। तो माता का घर कुंडली में चौथा घर है, तो आपकी माता के लिए चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर में क्या लिखा है, 7 लिखा है। 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो आपकी माता के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जो कुछ देखना है वो घर देख लो और घर का मालक देखो। जैसे कि देखो जी, अब ये जो 9 ग्रह हैं, मतलब आपको मेरी बात समझ आ चुकी है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है कुंडली में, और घर का मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा होती है काफी बड़ी, जो कि आपके ऊपर चली है राहु ग्रह की। कब चली है, अभी चली है। देखो, 5वां महीना 2024 में चली है। पिछले 4-5 महीने हुए हैं। कब खत्म होगी, ये 2042 में जाके खत्म होगी। 18 साल की दशा आपकी राहु की अभी शुरू हुई है। मतलब आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर इस राहु ग्रह का है भाई, क्योंकि राहु की चल रही है महादशा। इसका मतलब ये है कि आपके अभी मतलब जीवन में जो कुछ हो रहा है या आगे होगा, राहु की वजह से होगा। इसका असर कितना आपके ऊपर है, 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ अभी होगा आगे, राहु की वजह से होगा। और बाकी 50 असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है, वो भी राहु की है भाई। देखो, 5वां महीना 24 में चली है और ये 27 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा अभी जो असर है इस राहु ग्रह का है। राहु की ही महादशा आपकी चली है और इसी की है अंतरदशा। अब अगर आपका राहु कुंडली में अच्छा निकला तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। बुरा निकला, बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि अच्छा है या बुरा। आप मेरे से पूछेंगे कि भाई अच्छा है या बुरा है, तो राहु आपको भाई 100 में से 60-70% अच्छे फल देगा। लेकिन फिर भी थोड़े से बुरे फल भी देगा, 10-20-30% बुरे फल भी देगा। तो विस्तार में जानते हैं, राहु जहाँ बैठा है कुंडली के वो है 11वां घर। अब 11वां घर किसका है, 11वें घर से लाभ देखा जाता है। 11वें घर से आमदनी देखी जाती है। 11वां घर बड़े भाई बहनों का है, इच्छा पूर्ति का है, मित्रों का है। काफी चीजें इस 11वें घर से दिखते हैं। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालक देखना है। तो 11वें घर के बारे में जानना है। 11वें घर में क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है। 2 है वृष राशि। वृष राशि का मालक है शुक्र। तो 11वें घर के बारे में जानने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा।
और शुक्र के अलावा 11वें घर में आके राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करें तो राहु बैठा है 11वें घर में, जहाँ पे 2 लिखा है, ये है वृष राशि जो कि राहु की है उच्च राशि। तो आपका राहु मुझे अच्छा क्यों लगा है, क्योंकि वो उच्च का बैठा है। वृष राशि में राहु उच्च का हो जाता है। यहाँ पे मेरी बात एक और नोट कर लो। ये जो 9 ग्रह हैं अच्छे फल क्यों देते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं, इनका अपना घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो राहु अच्छा होने का कारण कि वो उच्च का बैठा है। अब अच्छे फल क्या क्या देगा, ये 11वें घर का अच्छा करेगा। 11वां घर आमदनी का है, आपको आमदनी अच्छी देगा। लाभ का है, आपको धन लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और भी 11वें इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि है। इस घर का भी अच्छा करेगा, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी उद्यमी पराक्रमी। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी का घर है। वैसे यहाँ पे शनि की राशि थोड़ा सा विवाह में देरी, पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा। लेकिन राहु का जो बुरा फल आपको ज्यादा मिलेगा। इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है इस 9वें घर 5वें घर के ऊपर। और 5वां घर है संतान का घर, संतान पढ़ाई बुद्धि। 5वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि जो कि है राहु की नीच राशि। तो ये 5वें घर को खराब करेगा आपका राहु। 5वां घर है संतान का, कोई संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि बुद्धि भ्रमित कर देगा और डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे आप। 5वां घर प्रेम प्रसंगों का है, प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें पैदा करेगा। तो राहु आपको रले मिले फल देगा। वैसे 11वें घर का अच्छा करेगा, धन के लिए अच्छा है, आमदनी देगा, धन लाभ देगा। लेकिन देखो जी राहु क्या है, एक दान वगैरह होता है। ये मुझे दिख रहा है कि अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो दिखता है वो सच नहीं होता। वैसे आप ना प्रैक्टिकल कर लो। प्रैक्टिकल क्या है कि आप ये नोट कर लो कि जब से राहु की दशा आपकी चली है, पिछला 5वां महीना 24 से, वही 4-5 महीने हो चुके हैं, आप ये नोट कर लेना कि भाई ये जब से दशा आई है आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से राहु की दशा आई है काफी चीजें लाइफ में अच्छी हो रही हैं, तो राहु अच्छे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई जब से राहु की दशा आई है बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं मेरी लाइफ में, परेशानियां आ रही हैं, तो राहु बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर मेरे से पूछेंगे मैं आपको भी यही बोलूंगा, क्योंकि देखो जी राहु जब भी उच्च का होता है ये तकरीबन अच्छे फल देता है, और बैठा भी 11वें घर में है। राहु को 11वें घर में बहुत अच्छा माना गया है। और राहु 11वें घर में जब होता है, ऐसे लोग शेयर बाजार, सट्टा लॉटरी आदि में इनकी रुचि पैदा होती है। तो आपकी भी रुचि पैदा कर देगा इसमें ये, शेयर बाजार में, सट्टे में, लॉटरी में। ऐसे जो ऑनलाइन काम होते हैं, खासकर जो शेयर बाजार का हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, आपको मैं बोलूंगा अगर आपकी इच्छा है, इसमें रुचि है, तो आपको ये सीखना चाहिए, इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा, धन देगा, लाभ देगा इस काम में, शेयर बाजार सट्टा लॉटरी आदि में। अब आप इसके देखो जी उपाय जरूर करो। उपाय करने से क्या होगा, इसके जो बुरे फल हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, और जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये डिग्री 1 डिग्री का बैठा है। तो आपने क्या करनी है, इसके उपाय करने, क्योंकि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है। तो अगर आप राहु के पाठ पूजा करेंगे बुरे फल नहीं देगा। तो क्या उपाय है भाई राहु के। पहला उपाय है, रात के समय या शाम के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुना करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। ये आपको यूट्यूब पे या गूगल पे आपको पाठ मिल जाएंगे, दोनों पाठ पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। तीसरा उपाय है, आप राहु क्या है, एक दानव ग्रह है, ये कुछ देवी देवताओं के कंट्रोल में आता है। तो एक तो है शिव जी, आप शिव जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी और दुर्गा जी, इनकी अगर आप पूजा उपासना करते हैं भाई, राहु बिल्कुल अच्छा फल आपको देगा, बुरे फल नहीं देगा। क्योंकि राहु जो है ये शिव जी की पूजा उपासना करता है, और हनुमान जी का जो बंदा पूजा उपासना करता है उसको राहु कष्ट नहीं देता। तो आपने क्या करना है, शिव जी के लिए क्या करो, रोजाना शिव जी का मंदिर जाना है, और वहां पे जाके बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। वहां पे 5-10 मिनट बैठ जाओ, ओम नमः शिवाय जाप करो, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो। ऐसे रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाओ, आपने लिख कर रखा था मंगलवार को जाता हूँ, भाई मैं तो बोलूंगा रोजाना जाओ, और वहां पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, और कोशिश करो सुबह शाम ये पाठ पढ़ो। सुबह भी हनुमान चालीसा बजरंग बाण पढ़ो, शाम को संकट मोचन पढ़ लो। जो भी हनुमान जी के पाठ है सुबह शाम पढ़ो, रोजाना पढ़ने हैं ये। इसके आप इसकी इस ये पाठ पढ़ने से आपके 3 ग्रह अच्छे होंगे। राहु भी कष्ट नहीं देगा, क्योंकि शनि भी आपका 12वें घर में खराब है वो भी सही हो जाएगा, और मंगल भी आपका खराब है वो भी सही हो जाएगा।
तो राहु शनि मंगल 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं। रोजाना पाठ पढ़ने हैं, रोजाना हनुमान जी के मंत्र जाओ और दुर्गा चालीसा पढ़ो और नीले कपड़े कम यूज किया करो। तो ये राहु के आपने उपाय करने हैं। क्या क्या बोला है? राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा चालीसा। राहु का एक सवाल है कि दान करना है या नहीं दान, क्योंकि देखो अब हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई जब से दशा आई है कष्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसका कभी कभार दान कर दिया करो, शनिवार को खासकर। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई जब से दशा आई फिर भी काफी राहत है, अच्छी चीजें हो रही हैं, थोड़ा बहुत देखो, ऐसा मत सोचना कि बुरे फल देगा थोड़े बहुत, लेकिन अच्छे फल भी देगा। धन के लिए अच्छा है, संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित करेगा, प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें करेगा, पेट का रोग दे सकता है। ये 11वें घर में कई बार कान का रोग भी देता है, लेफ्ट कान में दिक्कत आना, खासकर बुढ़ापे में ये दिक्कत आती है लेफ्ट कान में। बाकी कोई नहीं, पाठ पूजा करे कि कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों पाठ कंपलसरी है, पढ़ने हैं या सुन लिया, इनको ऑडियो लगा के सुना करो। अब देखो जी, आपकी कुंडली में मैंने बोला था सबसे ज्यादा ग्रह खराब कौन सा भाई? ये मंगल मैंने बोला है। और अभी राहु की दशा तो अभी चली है, इससे पहले दशा किसकी थी आपकी? वो थी मंगल ग्रह की दशा। और मंगल ने तो आपको दिक्कतें दी होंगी, ये तो कन्फर्म है। ये आपको मैं दशा दिखा देता हूँ, आप चाहे नोट कर लेना। जैसे देखो जी, अभी दशा है राहु की, पहले थी मंगल की दशा, 17 में चली थी, ये 24 में अभी खत्म हुई है, 5वां महीना 24 में मंगल की दशा। सवाल है कि मंगल क्यों खराब है? मंगल खराब होने के हैं 3 कारण। पहला कारण, वो 8वें घर में बैठा है, खराब घर में, क्योंकि ये 8वां घर अच्छा घर नहीं होता। इस घर से आयु, मृत्यु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ऐसी खराब चीजें देखते हैं। तो मंगल एक तो 8वें घर में बैठा है, ऊपर से शनि के घर में बैठा है, और ऊपर से ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब क्या बुरे फल देगा? सवाल ये है, मंगल इस कुंडली में है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो मंगल का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर भाई कुंडली में काम काज का होता है। जो आप मतलब काम काज करेंगे, नौकरी कारोबार, 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में क्या लिखा है? एक एक है मेष राशि, मालक मंगल। तो काम काज के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। मंगल आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता, थोड़ी बहुत ही पिता संबंधी दिक्कतें, पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव। 10वां घर सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि। और मंगल इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। और 5वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। संतान के घर का मालक मंगल आपको संतान संबंधी भी चिंता पैदा करेगा। ये संतान में देरी होना, संतान का बीमार होना, या लड़कियां ज्यादा होना, पुत्र कम होना, कोई ना कोई दिक्कत आएगी संतान संबंधी। पढ़ाई में दिक्कतें। 5वां घर प्रेम का है, प्रेम प्रसंगों में दिक्कत। और मंगल यहाँ पे मंगल दोष लेके बैठा है। मंगल दोष की वजह से आपके विवाह में देरी भी होगी, और विवाह अगर हो भी गया तो पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे। और मंगल 8वें घर में बैठ के आपको बीमार भी करेगा, आपकी हेल्थ खराब करेगा, बवासीर का रोग दे सकता है, या कोई और दुर्घटना में चोट लग सकती है। तो मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है भाई। सवाल है कि मंगल अगर अच्छा कर लिया आपने, क्या फायदे होंगे? सबसे बड़ा फायदा, मंगल है 10वां घर, काम काज का घर का मालक। आपका जो काम काज है वो ज्यादा चलेगा, काम काज में ज्यादा तरक्की होगी, उन्नति होगी, प्रमोशन होगा। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, संतान का सुख मिलेगा, संतान में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी, मंगल दोष खत्म होगा। मंगल दोष खत्म हो गया, विवाह में देरी नहीं होगी, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, आप बीमारियों से बचेंगे, आपको बवासीर नहीं होगी, आपके साथ एक्सीडेंट नहीं होगा। कई फायदे हैं भाई, हजारों फायदे हैं। भाई का कार का भाई के लिए अच्छा है। तो क्या उपाय इसके करने हैं? पहला उपाय है, आप सुबह का टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो। इस पाठ को 2-3 पाठ या कम से कम 2 बार जरूर पढ़ो। दूसरा है, मंगल के जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो, जो कि आपको मैंने पहले बता ही दिया है कि हनुमान जी के जितने हो सकते हैं पाठ पढ़ो सुबह शाम। सुबह के टाइम हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पढ़ लो, शाम के समय संकट मोचन पढ़ लो, और भी जो इसके पाठ है हनुमान जी के वो पाठ पढ़ लो, हनुमान कवच पढ़ लो। तो दोनों उपाय आपने करने हैं, मंगल कवच, हनुमान जी के पाठ। सुबह के टाइम मंगल कवच तो सुबह टाइम पढ़ो, और हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़ना है। अब आपका जो शनि है इसकी मैं बात करता हूँ। 7वां घर भाई आपकी कुंडली में है पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी के बारे में जानना है, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखना है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में लिखा है 10, 10 है मकर राशि, मालक है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो शनि भी देखो जी 12वें घर में बैठा है, खराब घर में, क्योंकि जो कुंडली है इसमें छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते, इन्हें त्रिक भाव कहते हैं।
12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। तो शनि 12वें घर में बैठा है खराब घर में, और 7वें घर से छठे घर में बैठा है। तो शनि की वजह से बना है विवाह भंग योग। मतलब शनि एक तो आपके विवाह में देरी करेगा, और विवाह हो भी गया तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा ये शनि आपका। और ये भी राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये भी गड़बड़ हो चुकी है, राहु के नक्षत्र में बैठा है, पापी ग्रह के नक्षत्र में बैठा है। तो शनि की वजह से आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत आपकी पत्नी को लेके आएगी, पत्नी को लेके दिक्कतें पैदा करेगा शनि। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दिक्कत आपको ना आए, पत्नी का सुख अच्छा मिले, तो शनि के उपाय में से पहला उपाय है शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो। ये पाठ आपने रोजाना पढ़ना है, और कभी अगर टाइम लगे शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। ये दो उपाय कर लो। शनि चालीसा पाठ रात को पढ़ना है रोजाना, शनि मंदिर जाओ। फायदा क्या होगा? देखो जी, मैंने बोला शनि है पत्नी के घर का मालक, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा नहीं होंगी, क्योंकि शनि तो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी। आपको मैंने पहले बोला कि जो कुछ देखना वो घर देखो। माता देखनी है चौथा घर देखो, बच्चा देखना है पांचवा घर देखो, छोटे भाई बहन देखनी है तीसरा घर देखो, पत्नी देखनी है सातवां घर देखो, काम काज देखना है 10वां घर देखो, उम्र देखनी है 8वां घर देखो। आप बोलो क्या देखना है, वो घर देखो, घर का मालक देखो। अब हमने आपका राहु देखा, मंगल देखा, शनि देखा। बाकी आपके देखो जी, अब पहले घर में बैठे सूर्य शुक्र, इनकी मैं बात करता हूँ। अब पहले यहाँ पे मैं शुक्र की बात करूं, तो शुक्र बैठा है पहले घर में, और पहला घर है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। अगर हमने आपके मतलब आपका शरीर देखना है कि आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, पहला घर देखना पड़ेगा। और पहले घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो पहले घर के मालक इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा आपका शरीर देखने के लिए। और चंद्रमा के अलावा पहले घर में सूर्य शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं पहले घर के मालिक चंद्रमा की बात करूं, ये तो आपका मुझे अच्छा लगा है क्योंकि ये तीसरे घर में बैठा है, घर भी अच्छा है। अब चंद्रमा क्या अच्छे फल देगा? आपके शरीर के लिए अच्छा है कि शरीर अच्छा रखेगा, सेहत, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, मेहनती बनाएगा। और आप अपनी मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप अपनी मेहनत के बल पर भाग्योदय करेंगे अपना। और चंद्रमा जहाँ बैठता है उसकी चीजों में मन हमारा ज्यादा लगता है। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपका भाई छोटे भाई बहनों में मन ज्यादा लगेगा, खासकर छोटी बहनों में, अगर आपकी होगी छोटी बहन होगी उसमें मन ज्यादा लगेगा। चंद्रमा आपका मतलब अच्छा है। अब पहले घर में सूर्य शुक्र की बात करूं, शुक्र है इस घर का मालिक चौथे घर का। ये जो चौथा घर है ये घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालिक शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को। और वो पहले घर में अपने घर से 10वें घर में शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको आप खुद की मेहनत के बल पर मकान वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। मतलब आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा खुद की मेहनत के बल पर। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख प्राप्त करेंगे। और शुक्र पहले घर का अच्छा करेगा, शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, ज्यादा उम्र होने पर भी आपको जवान बनाए रखेगा। संगीत, गीत कला में रुचि पैदा कर देगा, संगीत हो गया, गीतकार हो गया, इन चीजों में रुचि पैदा करेगा। और शुक्र इस घर का भी मालिक है 11वें घर का, जहाँ ये राहु बैठा है। 11वें घर में जो 2 लिखा है, वृष राशि, मालिक शुक्र। ये 11वें घर का भी अच्छा कर देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, धन देगा, लाभ देगा। शुक्र अच्छा, लेकिन ये अस्त बैठा है भाई। अब इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य है इस घर का मालिक दूसरे घर का। ये जो दूसरा घर है ये है आपका धन जोड़ने का घर। एक होता है धन कमाना, कि कितना धन कमाएंगे, वो 11वां घर है। जोड़ना दूसरे घर से, तो धन जोड़ना दूसरे घर से देखेंगे। दूसरे घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालिक सूर्य है। तो धन जोड़ना सूर्य से देखा जाएगा। सूर्य बैठा है पहले घर में, चंद्रमा के घर में, मित्र की राशि। सूर्य ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी। सूर्य भी पहले घर का अच्छा करेगा, सूर्य के गुण आप में पाए जाएंगे। सूर्य की वजह से आप साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, थोड़े से क्रोधी भी होंगे, जिद्दी भी होंगे। सूर्य भी अच्छा है यहाँ पे। अब दूसरे घर में धन के घर में बुध गुरु बैठे हैं। गुरु की बात करूं, गुरु इस घर का मालिक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य आपका देखना है 9वां घर। 9वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। तो भाग्य देखा जाएगा गुरु से। गुरु बैठा दूसरे घर में धन के घर में, सूर्य की राशि है मित्र राशि, भाग्य, धन। भाग्य की बदौलत, आपकी किस्मत की बदौलत आपको धन मिलता रहेगा, गुरु ये दिखा रहा है। और दूसरा घर परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। खासकर देखो जी, मैं फिर बोलूंगा इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है दशा में। जैसे अभी राहु की दशा है, राहु की दशा 42 के बाद इसकी आपके ऊपर चलेगी गुरु की दशा।
उस समय धन बढ़ेगा। जहाँ राहु की छोटी दशा खत्म होगी, अंतरदशा, ये 27 में जब खत्म होगी, इसके बाद छोटी दशा चलेगी गुरु की, उसमें भी आपकी लाइफ में धन बढ़ेगा। लेकिन गुरु भी 0 डिग्री का बैठा है, तो गुरु 0 डिग्री, इसका मतलब असर है आपके ऊपर कम। अगर आप इसका अच्छा बल बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक काम करो, सुबह के टाइम गुरु का मंत्र जप किया करो, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। फायदा क्या होगा, क्योंकि गुरु भाग्यश है, भाग्य जरा साथ देगा, और धन के घर में बैठा, धन ज्यादा बढ़ेगा आपकी लाइफ में। अब इसी घर में बुध बैठा, बुध भी सूर्य के घर में बैठा, सूर्य को मित्र मानता है, तीसरे घर का मालक है, मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे। बुध 12वें घर का भी स्वामी, खर्चा, धन आपका थोड़ा सा खर्च भी होता रहेगा। यहाँ पे देखो जी, दूसरे ग्रहों को मैंने ज्यादा कवर नहीं किया। और ये 5वें घर में, संतान घर में केतु बैठा है। देखो जी, ये 5वां घर है संतान का घर। मान लो आपकी, हमने संतान के बारे में जानना है, तो 5वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो संतान के लिए देखा जाएगा मंगल को, और मंगल हम पहले देख चुके हैं, वो ये दिखा रहा है कि संतान संबंधी कोई चिंता आपको आएगी। वो क्या दिक्कत आएगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन आनी जरूर है। जहाँ तो लड़कियां ज्यादा होना, पुत्र कम होना, या संतान का बीमार होना, ऐसी दिक्कत थोड़ी बहुत ही आएगी। अब 5वें घर में राहु की दृष्टि है, वो भी हम देख चुके हैं, वो भी इस घर को थोड़ा सा खराब कर रहा है, कि संतान में देरी होना, लड़कियां ज्यादा होना, पुत्र कम होना, राहु भी दिखा रहा है। और 5वें घर में केतु को भी देखना पड़ेगा। तो केतु वैसे यहाँ पे बैठा है उच्च का, क्योंकि देखो जी, राहु केतु क्या है, ये दानव ग्रह होते हैं, इनको अच्छा ग्रह नहीं माना गया। और ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देखी है, जब भी केतु 5वें घर में बैठता है, ये संतान संबंधी चिंता पैदा करता है। तो केतु भी यहाँ पे बैठ के संतान संबंधी चिंता आपको पैदा करेगा। क्या चिंता करेगा, आपकी पत्नी का गर्भपात हो सकता है, 1-2 बार गर्भपात हो सकता है केतु की वजह से। इसके अलावा 5वें घर में केतु बैठ के 1-2 लड़कियां आपके पैदा कर देगा, पहली 1-2 लड़कियां होंगी। और आपकी जो संतान है, आपका जो बच्चा पैदा होगा, वो ऑपरेशन के द्वारा हो सकता है। बच्चे पैदा होंगे ऑपरेशन के द्वारा। केतु ये दिखा रहा है। लेकिन केतु के उपाय अभी मत करना। कब करना, क्योंकि अभी तो आपका विवाह नहीं हुआ। विवाह जब आपका हो गया, उसके बाद जो आप बच्चा पैदा करेंगे, उस समय इसके आप उपाय करना केतु के, ताकि आपकी पत्नी का गर्भपात ना हो, संतान ऑपरेशन के द्वारा ना हो। उस समय क्या उपाय करना, केतु कवच, केतु स्रोत, ये 2 पाठ पढ़ने उस समय। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। आपकी देखो जी कुंडली में एक तो दिक्कत आपको जो आएगी, वो आपको पत्नी को लेके आएगी। पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के हैं 2 कारण। 2 कारण कैसे, क्योंकि 7वां घर है पत्नी का घर, पत्नी घर का मालिक शनि बैठा है 12वें घर में, हानि के घर में। तो शनि की वजह से पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी। दूसरा कारण, मंगल दोष बना है, विवाह में देरी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। एक और भी कारण है, 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। अब ये पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो जैसे होता है ना, विवाह से पहले रिश्ता हुआ तो रिश्ता के टूट जाना, ये दिक्कत आना, या विवाह के बाद भी आपकी दिक्कतें आएंगी, पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होता है, वो लड़की की कुंडली कैसी है। अगर उसकी कुंडली अच्छी निकली, गुण अच्छे मिले, फिर तो दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी। दूसरी दिक्कत आपको जो आएगी, संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी आपको, खासकर लड़का कम होना, या लड़का होगा नहीं, या देरी से होगा बहुत ज्यादा आपकी कुंडली के हिसाब से। लेकिन हो सकता है अगर आपकी पत्नी की कुंडली में पुत्र होने के योग हुए, तो पुत्र भी आपको होगा, उसकी भी कुंडली देखनी पड़ेगी संतान के लिए। और बाकी धन के मामले में कुंडली अच्छी, धन आप कमाएंगे। और फिलहाल फिर भी जो आपके जो उपाय हैं जरूरी, किसके उपाय जरूरी हैं, राहु ग्रह के, क्योंकि जो दशा चली है, ये दशा बिल्कुल अच्छी जाए, इसमें आपको कोई बुरे फल ना मिले। और दूसरे उपाय किसके जरूरी हैं, शनि के, ताकि शनि आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको पैदा ना करे। अगर शनि की पाठ पूजा करते हैं, एक ही पाठ बोला है कि शनि चालीसा पढ़ लो रात के समय, इससे क्या होगा, पत्नी वाला जो दिक्कतें हैं वो आपको नहीं आएंगी। और मंगल के उपाय बहुत जरूरी हैं। ये सही होगा, आपको मैंने बता दिया क्या फायदे होंगे। इसके लिए क्या बोला है, सुबह के टाइम मंगल कवच, ये पाठ 2-3 बार पढ़ा करो। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, पहले सुबह का उपाय लिख लो, अपने पास लिख लो कि सुबह आपने क्या करना है। सुबह जब आप उठेंगे, सुबह उठ के क्या करो, एक तो एक गुरु का मंत्र जाप किया करो, माला से कर लो, चाहे 1 माला, चाहे 2 माला, चाहे 3। मंत्र क्या है, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। उसके बाद आप मंगल कवच का पाठ 2 या 3 पाठ पढ़ लो, या एक ही पाठ पढ़ो जरूर। उसके बाद हनुमान जी के पाठ पढ़ लो, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण। फिर आप रात के समय आपने क्या करना है, रात के समय या शाम के समय राहु कवच पढ़ लो, राहु स्रोत पढ़ लो। और बाकी शिव जी का जो पाठ बोला है, ये जब भी आपका टाइम लगे, चाहे सुबह शाम, चाहे दोनों टाइम,
शिव जी के मंदिर जाओ, शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय जाप करो। और हनुमान जी का भी जो पाठ मैंने बोला है ये भी आप सुबह शाम पढ़ो, दोनों टाइम पढ़ा करो, या कम से कम एक टाइम तो जरूर पढ़ो भाई। स्टार्टिंग में चाहे एक टाइम पढ़ लो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप सभी एक साथ ही शुरू कर दो भाई। चाहे कुछ पाठ पूजा बाद में शुरू कर लेना, एक महीने के बाद। मतलब शिव जी के जैसे पाठ आप एक महीने के बाद शुरू कर दो, राहु के पाठ पहले शुरू कर दो, दुर्गा चालीसा आपकी मर्जी है, पढ़ना पढ़ लो, नहीं तो आप चाहे रहने देना। हनुमान जरूर पढ़ो भाई, सुबह शाम ये तो पढ़ना है, कंपलसरी है। कई फायदे होंगे आपको, 3 के अच्छे हो रहे हैं तो ऑफर है आपके लिए। हनुमान जी को हो सके रोजाना मंदिर जाओ, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर जरूर जाओ। और बाकी शनि मंदिर भी शनिवार को टाइम निकाल के जाओ। शनि मंदिर में जाके क्या करना है, माथा टेको, प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप है मेरी कुंडली के पत्नी के घर के मालक, और मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी का सुख अच्छा मिले, पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, और मेरा विवाह अच्छी जगह हो, इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। तो फिलहाल बाकी आपने जो सवाल लिख के भेजे, एक बार मैं देख लेता हूँ। आपने बोला है फिलहाल एक जगह काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट बिजनेस नहीं है, कर्जा बढ़ रहा है, इनकम भी आ रही है। कोई नहीं, आप देखो ये उपाय करो, राहु के उपाय करो, राहु बिल्कुल आपके फेवर में होगा। कैरियर में कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, समझ रहे हैं? मैंने आपको बोला था राहु के लिए आप, क्योंकि राहु जब 11वें घर में होता है, ऐसे लोगों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, ट्रेडिंग हो गया, ऐसे काम आप सीखो। अगर आपकी इच्छा है, मैं तो बोलूंगा ये सीख लो काम, इसमें आपको फायदा ज्यादा होगा। और बाकी कोई नहीं, आप भी राहु की ये दशा भी देख लेना कि जब से चली है अच्छी जा रही है या बुरी है, जरूर देख लेना, क्योंकि मेन प्रैक्टिकल भी होता है। और बाकी आपने बोला है विवाह के बारे में, तो विवाह के लिए मैंने ये बोलूंगा कि आप भाई, जिससे आपका विवाह होगा तभी आपका दोनों का देख के ही डिसाइड होगा, क्योंकि आपकी कुंडली तो ये दिखा रही है कि आपको विवाह में दिक्कतें आनी है। मंगल दोष बना है, शनि बार में गर्म बैठा है, और मौत कैसे आएगी ये बता पाना तो भाई मुश्किल है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ आपने पूछना है, कॉल करके पूछ लेना। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज करो। शनि का काला है, काले कपड़े भी कम यूज किया करो, बाकी सभी कपड़े पहन सकते हो। और केतु के मैंने बोला था पाठ कब पढ़ना, जब आप बच्चा पैदा करेंगे उस समय इसके पाठ पढ़ लेना, ताकि संतान के मामले में कोई दिक्कत आपको ना आए।